ग्रीट वाइल्डर्स वही है पूरी दुनिया में जब सब लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे, ये बंदा अकेला था पूरे यूरोप से जो कि नुपुर शर्मा के साथ था और उसने बोला कि जो नुपुर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। जो बंदे लाहौर छोड़ कर आए, सोचिए वो लाहौर क्यों छोड़ कर आए? क्योंकि उन्होंने बोला लाहौर बकवास है, हमें यूके जाना है, यूके की सिटीजनशिप मिल गई। वो बकवास जिसको लाहौर को बकवास बोलते हैं उसी बकवास को यूके ले आए और उसको भी बकवास कर। और भाई साहब आपको पता ही नहीं है आप किस फंदे में फंस रहे हो, आपको पता ही नहीं है। ये फांसीवादी ऐसे लोग हैं कि गर्दन पकड़ पकड़ के नालियों में घसीटेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेदरलैंड्स में ग्रीट वाइल्डर्स जीत गया दोस्तों, नेदरलैंड्स में ग्रीट वाइल्डर्स जीत गया। डच इलेक्शंस जो अभी हुए थे, ग्रीट वाइल्डर्स जो एक फार राइट पार्टी का मेंबर है, फार राइट पार्टी का लीडर है, वहां पे जो एंटी मुस्लिम है, जो कि एंटी इमिग्रेशन है, उसकी भारी मात्रा में सीटें आई हैं। हां, उसको कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली है और उसको मेहनत करनी है। वो लोगों से बात कर रहा है, इसका सपोर्ट ले रहा है, उसका सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हो ना हो, देयर आर चांसेस। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म्ड है, नो, नॉट एट ऑल, लेकिन चांसेस हैं कि अगर उसको सपोर्ट मिल जाएगा कोalition वालों से तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसका माइंडसेट क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले बंदे से बात करिए आप, पहले मैं आपकी बंदे से बात करवाता हूं। मैंने ऐसे बात करवाता हूं, मेरा ये मतलब नहीं कि एक लाइन पे वो एक लाइन पे आप लोग बात कर रहे हैं ना। ये जो बंदा है ग्रीट वाइल्डर्स, इसके ऐसे ऐसे बयानात हैं दोस्तों कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, आप लोग बोलेंगे नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बंदे से मिलवा तो देता ही हूं और उसकी बात भी करवा देता हूं। अब देखिए, ग्रीट वाइल्डर्स कहता है कि मुझे मेरे देश में यानी कि नेदरलैंड्स में, यह कहता है कि मुझे मुस्लिम रेफ्यूजीज नहीं चाहिए। यह कहता है कि पुरानी सरकारों ने बहुत गलती करी है और इन्होंने दुनिया भर के रेफ्यूजीज यहां पे भर लिए, जिसकी वजह से हमारे देश का कबाड़ा हो गया है। ग्रीट वाइल्डर्स वही है पूरी दुनिया में जब सब लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे, यह बंदा अकेला था पूरे यूरोप से जो कि नुपुर शर्मा के साथ था और उसने बोला कि जो नुपुर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैं वो ट्वीट जो इसका है मेरे साथ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो ट्वीट मैं यार उसको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और मेरा एम है यहाँ पे इन्फॉर्म करना, मेरा एम है कि कोशिश करना आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ, कुछ नॉलेज आपको दूँ, कुछ आप नॉलेज मुझे दें। दैट इज़ माई एम। माई एम इज़ नॉट टू टेक दिस टोटली साइडवेज। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं और ये बात मैंने आज से कई महीना पहले प्रिडिक्ट करी थी। मैंने कई महीना पहले ये बात बताई थी कि ऐसा यूरोप में होगा। उस समय लोगों का फोन आया, क्या मेजर साहब आप बात कर रहे हो यार, आपको कुछ पता ही नहीं इसका मतलब। पिछली बार कब गए थे यूरोप? 2017 में गए थे, 2017 में यूके गए थे। उतना टाइम बीत गया तो बहुत बदल गया है, बहुत ऐसा बहुत ऐसा। मैंने बोला भाई सुनो, कोई भी सदी हो, कोई भी सन हो, 2+2=4 ही होता है, राइट? आप मुझे धक्का दोगे, आप मुझे लगातार धक्का दोगे, आप मुझे धक्का देते रहोगे, कभी ना कभी रिस्पॉन्स आएगा। ये ह्यूमन नेचर है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप ज्यादा धक्का दोगे, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? मैं आपको आज ये बताता हूं कि मैंने पहले क्या बोला था। दोस्तों ध्यान रखिए, ये मेरे वीडियो हैं, देखिए जरा मेरे आज की तारीख में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। आप वहां पे आए, आपने वहां पे क्या सीखा? आपने सीखा क्या वहां पे? आप क्यों आए वहां पे? क्या आप बिलीव करते थे फ्रांस के कल्चर में? नहीं। क्या आप फ्रांस की डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे? नहीं। आप एक शरिया कानून और एक अराजकता का माहौल छोड़कर आए जान बचा के फ्रांस में, और फ्रांस में वही शरिया का कानून आप चाहते हैं। यूके में हो रहा है, शरिया कोर्ट्स बन रही हैं यूके में, और ये गलत है बिल्कुल। मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, गलत है बिल्कुल। भाई आप आए यूके बिकॉज यू वांटेड अ लिबरल डेमोक्रेसी। उस लिबरल डेमोक्रेसी का फायदा उठा के, जहां पे कोई बंदा कुछ भी बोल सकता है, आप किंग को गाली दें, क्वीन को गाली दें, प्राइम मिनिस्टर को गाली दें, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब आपको जो करें, आपको पूरी आजादी है। उस आजादी का फायदा उठा के वहां पे शरिया ले आए। देखा दोस्तों आपने, तारीख देखी आपने, मैंने क्या बोला था किस तारीख को, और यही वीडियोस पुराने लिंक में पड़े हैं, तारीख उसमें आई हैव गिवन इट, आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था फ्रांस में प्रॉब्लम होगी, मैंने ये बोला था कि यूरोप में प्रॉब्लम होगी, जर्मनी में प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम किस प्रकार की, कौन सी प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, और मैंने उस वक्त भी यही बोला था, आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो इमिग्रेशन हुआ है, यहां पे जो इन्होंने दरवाजे खोले हैं, यहां पे जो खासतौर से जर्मनी ने बोला कि आ जाओ भाई सब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ जर्मनी में। इटली ने भी बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुम आ जाओ बोलोगे तो लोग आ ही जाएंगे, फिर लोग आ गए। अब इनको लग रहा है कि यार क्राइम बहुत बढ़ गया,
हमारा तो यूरोप बड़ा सेफ हुआ करता था, हमारा बड़ा सिक्योर। अरे यार, तुम यमन से और सीरिया से बंदे को लोगे तो तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो वो क्या करेगा? उसने जो बचपन से देखा है वही करेगा। तुम पाकिस्तानी को लेके अपने शहरों में डालोगे तो पाकिस्तानी ने क्या करना, उसने ठंडा करनी है, उसकी ट्रेनिंग इसी में यार। इसके अलावा उसको व्हाट डू यू थिंक अ पाकिस्तानी विल बिकम? अ न्यूरोसर्जन, अ स्पेस साइंटिस्ट? वो नहीं बन सकता, उसको इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। तो आपने ऐसी भीड़ इकट्ठा कर ली, आपने कुछ आपके फिलिस्तीन से आ गए लोग, आपने लाखों दर लाखों फिलिस्तीनी इकट्ठा कर लिए अपने देश में, आपने लेबनान से लोग इकट्ठा कर लिए, आपने पूरे मिडिल ईस्ट के जो कूड़ा कबाड़ा मुल्क थे, बेकार के बेकार देश, आपने वहां से पूरे लोग भर लिया। आज की तारीख में बड़ा मलाल हो रहा है यूरोप को, यूरोप को बड़ी दिक्कत हो रही है। यूरोप कह रहा है यार अब तो फंस गए, तो सानू फंस गए। वो फंस तो गए हो यार काके, फंस तो गए हो, गलती तुम्हारी है। अब ग्रीट वाइल्डर्स आए, ये क्यों आया मैं आपको बताता हूं। इसको वोट क्यों मिले इतने, इसको डबल से ज्यादा सीटें मिली हैं जो पिछली बार इलेक्शन में इसको मिली थी। क्यों हुआ ऐसा, ये तो जरा कोई बताए ना कि क्यों हुआ। देखिए, बात ये है कि ये जो आइडियोलॉजी है ग्रीट वाइल्डर्स की, ठीक है, ये आइडियोलॉजी ग्रीट वाइल्डर्स की यूरोप में बहुत पहले से है, लेकिन ये लोग माइनॉरिटी में थे, इनको कोई पूछता नहीं था, इनको लोग गंदी नजरों से देखते थे। यूरोप कहता था हम बड़े लिबरल हैं यार, आओ सब लोग आओ पार्टी करेंगे। यूरोप इतना अच्छा। अब क्या हो रहा है कि जब यूरोपियंस को ये लग रहा है, आम यूरोपियों को ये लग रहा है कि भाई हम तो फंस गए, हम तो मर गए। अब बाहर से जो इमिग्रेशन वाले आए हैं, जो इमिग्रेंट्स आए हैं बाहर से इमिग्रेशन के थ्रू, वो इतने ज़्यादा आ गए हैं कि उन्होंने तो हमारे समाज का रंग बदल दिया यार, हमारे समाज का सुर बदल दिया इन लोगों ने। मतलब देर आर प्लेसेस, मैं आपको बता रहा हूं यूके में ऐसी ऐसी जगह हैं आपको पता ही नहीं लगेगा यूके है। आई एम टेलिंग यू, आपको लगेगा पाकिस्तान है ये, आपको लगेगा लाहौर है। जो बंदे लाहौर छोड़ कर आए, सोचिए वो लाहौर क्यों छोड़ कर आए, क्योंकि उन्होंने बोला लाहौर बकवास है, हमें यूके जाना है, यूके की सिटीजनशिप मिल गई। वो बकवास जिसको लाहौर को बकवास बोलते हैं, उसी बकवास को यूके ले आए, अब उसको भी बकवास कर दिया। तो ये हो रहा है। आप ग्रेट वाइल्डर्स, फार राइट। दोस्तों आपने मेरे वीडियो देखे पुराने, अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रांस में क्या होने वाला है अगले चुनाव में। अगले चुनाव में जो फार राइट पार्टीज हैं या जो बॉर्डर लाइन फांसीवादी पार्टीज हैं वो पावर में आने वाली है। ये मैं आज प्रिडिक्शन कर रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लेना, होने वाला है। ये लोग ऐसे दिमाग से हैं, ये जितने भी एक्सट्रीम फार राइट वाले हैं ना, जो एक तो फार राइट होता है, एक्सट्रीम फार राइट है, बॉर्डरिंग ऑन फाशिज्म, ठीक है जी, और कुछ तो हैं ही बोनाफाइड फाशिस्ट्स, एडोल्फ हिटलर के मानने वाले लोग। रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट, अलकायदा वाले बच्चे हैं इनके सामने, अलकायदा वाले इनके सामने बच्चे हैं छोटे छोटे। जिसने इतिहास पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो टाइम था, ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद जो हुआ है जर्मनी में, जिन्होंने वो तारीख पढ़ी है उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे ये देख के कि यूरोप में क्या हो रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूं, इमिग्रेंट्स जो भी हैं किसी भी देश से, ठीक है, आप जा रहे हो यार, जब भी जाते हो कहीं पे ना उस कल्चर को अपनाओ, क्योंकि आप मेहमान हो, आप जिस घर में जाते हो आपको वहां का कल्चर अपनाना पड़ेगा। आप अपने कानून वहां पे नहीं थोप सकते, अगर थोपोगे फिर ग्रीट वाइल्डर्स आएगा। और ग्रीट वाइल्डर्स की फिलॉसफी इतनी खतरनाक है, उसने एक फिल्म बनाई थी फितना, ये पोस्टर देखिए फितना का। सी दीज पीपल, इन देखो मैं ये कह रहा हूं कि दे हैव कम एज अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन के तौर पे आए हैं, रिएक्शन के तौर पे इन्होंने इलेक्शन जीता ग्रीट वाइल्डर्स ने। लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, ये अगर ऐसी पार्टी जैसे ग्रीट वाइल्डर्स की पार्टी है, ये 7-8 और बड़े देशों में आ गए ना, जर्मनी वगैरह में, वो दिन दूर नहीं है जब खून खराबा होगा यूरोप में। और जो लोग समझते हैं कि अरे यूरोपियंस आर वेरी नाइस, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी डिसेंट, दे आर वेरी लिबरल, उन्होंने यूरोप का इतिहास नहीं पढ़ा। आज से 80-90 साल पहले, आज से सिर्फ 80-90 साल कुछ नहीं होता टाइम दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री में। 80-90 साल इज अ ब्लिंक ऑफ एन आई, इट्स अ ब्लिंक ऑफ एन आई। भाई साहब 80-90 साल पहले यूरोप में जो होता था वो इतना शर्मनाक था और इस लेवल का, इस कदर का वायलेंस था कि मैं आपको बता रहा हूं, ये सब, ये जितने भी इमिग्रेंट्स हैं और ये वो, हम वहां से आए हैं, मोरक्को से आए हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गाड़ियां चला देंगे। और भाई साहब आपको पता ही नहीं है आप किस फंदे में फंस रहे हो, आपको पता ही नहीं है। ये फांसीवादी ऐसे लोग हैं कि गर्दन पकड़ पकड़ के नलियों में घसीटेंगे। अब इनके शॉक ट्रूप्स होते हैं, मैं आपको और बता देता हूं, इनके शॉक ट्रूप्स होते हैं।
यानी कि प्योर वाइट लोग, वॉलंटियर्स, बड़े बड़े मुस्टंडे 6-6 साढ़े 6 फुट के, राइट, वो जाएंगे, इमिग्रेंट्स को देखेंगे, बिना जानकारी, बिना बातचीत मारो उसको। अटैक्स हो रहे हैं, ये होगा। और इन लोगों ने तो इनोसेंट्स को मारा है। जब इनको यह पता लगेगा कि यही लोग हैं इमिग्रेंट्स जिन्होंने हमारे शहर जलाए हैं, फिर देखना ये चीज फ्रांस में भी है। आपको क्या लगता है ये मैक्रोन जो है ये हर समय राष्ट्रपति रहेगा फ्रांस का? नो। द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ यूरोप्स पॉलिटिक्स इज शिफ्टिंग एंड द फार राइट कमिंग टू पावर इज एमिनेंट। ये होना ही है। अभी ग्रीट वाइल्डर्स आया है। ग्रीट वाइल्डर्स एक सोच है। आप जाके ग्रीट वाइल्डर्स के ऊपर पढ़ना जरा इंटरनेट पे, तब आपको पता लगेगा बंदा है कौन, ये बंदा है कौन एंड व्हाट डज ही स्टैंड फॉर, और ये करेगा क्या। अभी देखिए, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं भी बनता ना इस बार, इसको नहीं मिलती एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब ये कोalition पार्टनर्स के थ्रू अगर ये नहीं बना पाता सरकार, कोई बात नहीं, अगली बार देखना आप क्या होगा। ये अगली बार बनेगा, नहीं तो अगली बार बनेगा, ये बनेगा जरूर। ये अपनी कंट्री को लीड करेगा। और जिस दिन इसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई, भाइयों ना इसने खिड़कियां खड़का दी, मैं बता रहा हूं आपको यूरोप की। पूरे यूरोप अभी सुन्न हो रखा है, पूरा यूरोप सुन्न हो रखा है कि यार ये क्या हो गया। और ये लोगों का रिएक्शन था। और आपने मेरे वीडियोस देखे ना, मैं तो जून जुलाई से बोल रहा हूं ये होने वाला है, होने वाला है। लोग कह रहे हैं यार मेजर साहब आपको कुछ पता ही नहीं। मेजर साहब को सब पता है, ये होने वाला है और होगा। ये फ्रांस में होगा, ये जर्मनी में होगा, देख लेना। ये फ्रांस में होगा, ये जर्मनी में होगा, ये यूके में होगा, ये पूरे यूरोप के हर एक देश में होने वाला है। इटली का तो देख लिया आपने ट्रेलर, सब लोग खुश हो गए मेलोनी का ट्रेलर देख के। अब आप और ट्रेलर देखो पूरे यूरोप में। अब मैं एक और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद मैं बाकी न्यूज़ पे जाऊंगा। इंडिया टुडे टीवी को उसने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू दिया था और उसने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज को उसने क्रिटिसाइज करा और नुपुर शर्मा का सपोर्ट करा। उसने बोला कि आप अपने आप को, इसने मुस्लिम कंट्रीज को बोला, ठीक है, आप अपने आप को शीशे में देखो, पहले आईने में देखो अपने आप को, ठीक है। आप इंडिया या किसी और देश के बारे में क्या सोचते हो, आप सबसे पहले अपने आप को देखो। और ओआईसी ने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी। ये ग्रीट वाइल्डर्स का स्टेटमेंट है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा है और ये लोग इंडिया को अटैक कर रहे हैं। पर यही लोग हैं जो शरिया को, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स के ऊपर रखते हैं शरिया को, और ये खुद डेमोक्रेसी नहीं है। ये भारत को क्या स्टोरी सुना रहे हैं। ये ग्रीट वाइल्डर्स के डायलॉग है भैया। ग्रीट वाइल्डर्स ने बोला, कह रहा तुम भारत को क्यों बोल रहे हो, तुम अपनी शक्ल देखो ना शीशे में। सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के वायलेटर्स तुम लोग। ओआईसी की बात कर रहा है ये कह रहा है कि तुम शरिया लॉ को डेमोक्रेसी के ऊपर रखते हो, हर एक कानून के ऊपर रखते हो, और तुम बात कर रहे हो, तुम इंडिया के ऊपर कानून उठा रहे हो। ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी ओआईसी कंट्री में हैं और अगर आप माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, तो यू आर परसिक्यूटेड एंड टेकन टू जेल। ठीक है जी, परसिक्यूटेड एंड टेकन टू जेल, यू लूज फ्रीडम, आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। भारत एक सॉवरेन मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है, ठीक है। वी शुड नॉट अलाउ बीइंग लेक्चर्ड बाय देम। भारत को किसी के लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। यहां पे एक और चीज हुई है भारत में। एनआईए ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक बहुत बड़ा आतंकी जो हमला होने वाला था भारत पे दोस्तों, उसको रोका है। एक आतंकवादी प्लॉट थी गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के ऊपर, और मुंबई में नरीमान हाउस और गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर। और ये जो लोग थे फोटोग्राफ खींच के इन सब जगहों की, और कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी खतरा था, और इन सब लोगों की फोटो खींच के ये लोग भेज रहे थे पाकिस्तान और सीरिया। ये पकड़े गए हैं, इनकी फोटोग्राफ सब पकड़ी गई हैं। कौन कौन सी फोटोग्राफ ये पाकिस्तान भेज रहे थे, कौन कौन सी ये लोग सीरिया भेज रहे थे, ठीक है जी। और ये बोला है कि दिस कुड हैव बीन, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, भगवान ना करे, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो ये बिगेस्ट एवर टेरर स्ट्राइक्स ऑन इंडियन सॉइल होती, 26/11 से बड़ी, ठीक है। एक बंदा था शाहनवाज, जिसका नाम शफी उजामा भी है। ये इस्लामिक स्टेट का बंदा है और ये पढ़ा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये पुणे, इस्लामिक स्टेट का पुणे के अंदर, पुणे शहर के अंदर उनका बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं इस्लामिक स्टेट के, दाइश के। और ये जो था शाहनवाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। शाहनवाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, इसकी एक हिंदू लड़की के साथ इसका रोमांस हुआ। हिंदू लड़की के साथ इसने शादी करी और उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा। फिर दोनों के दोनों मियाँ बीवी टेररिज्म में लग गए, आतंकवाद में लग गए, ये मीडिया की रिपोर्ट कहती है। हिजबुल तहरीर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये चाहती है कि इस्लामिक कैलिफेट बने, एक पूरे दुनिया भर के मुसलमान मिल जाएं और एक मुसलमान राज हो जिसमें कोई देश नहीं हो,
जिसमें कोई नेशनल बॉर्डर्स ना हो, कुछ भी ना हो, बस एक होमोजीनियस एक इस्लामिक पूरा बने, पूरे दुनिया में परचम लहराए इस्लाम का, और ये ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था शाहनवाज। और बाकी इसने ये भी बताया, जब इसका इंटरोगेशन हुआ, इसको उल्टा लटकाया होगा शाहनवाज को, तो शाहनवाज ने फिर गाना गाया, बहुत बहुत गाने गाए अलग अलग। उसमें से एक गाना ये था कि किस तरीके से हमें पैसे मिलते हैं और किस तरीके से हम हवाला रूट से फंडिंग करते हैं टेररिज्म के लिए। भारत में भोपाल का नाम आया है, इसमें पुणे का नाम आया है, इसमें और जगह का नाम आया है जहां पे इनके मॉड्यूल्स इस वक्त इस्लामिक स्टेट के दोस्तों बहुत एक्टिव हैं। तो यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अब हम लेंगे आपके सवाल। पहला सवाल है, हैरी ये कहते हैं कि कोई भी देश पन्नू को ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकता है मेजर एयरलाइन के बारे में, ये अरेस्टेड क्यों नहीं है? यार सिंपल सी बात है, उसने एयर इंडिया के बारे में बात करी, उसको अरेस्ट नहीं करा गया। यही अगर वो डेल्टा एयरलाइंस के बारे में, अमेरिकन एयरलाइंस के बारे में, या कोई और यूरोपियन गोरे एयरलाइन के बारे में करता तो वॉर ऑन टेरर, फिर से ये एक्साइट हो जाते। ठीक है, ये कुछ नहीं है, दिस इज रेसिज्म ऑफ द वर्स्ट काइंड। और पन्नू मैं बता रहा हूँ, पन्नू इज अ CIA एसेट, 100% मैं बता रहा हूँ। क्यूट सा लोमड़ी है मेरी, प्यारी लोमड़ी है मेरी, लेकिन पन्नू इज अ CIA एसेट, आप मान के चलो। और मैंने कल के ना TCD में द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में डिटेल में समझाया था कि क्यों मैं ऐसा समझता हूँ, आप जाके देख लेना। मैंने बताया पन्नू के हैंडलर हैं, पन्नू को पैसा मिल रहा है, पन्नू ये सब काम कर रहा है पैसे लेके, और इसके पीछे वही ताकतें हैं जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं। अच्छा जी, नीलेश वैरागडे, जय हिंद। जय हिंद नीलेश जी। हमें यह पता है कि अगर पाकिस्तान को कोई पैसा मिलता है फिर वो पैसा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में खर्च करता है, लेकिन पाकिस्तान, ये जड़ क्या है, इसकी जड़ क्या है? कैन इंडिया डू एनीथिंग अबाउट दिस सो ऑल दैट मैस पाकिस्तान डज स्टॉप ऑल टुगेदर? देखिए, ये पाकिस्तान नहीं रुकेगा, पाकिस्तान नहीं रुकेगा, क्योंकि एक मुल्क जो बना है ना पाकिस्तान, वो प्यार की, साइंटिफिक डेवलपमेंट की, कल्चर की बुनियाद पे नहीं बना, वो नफरत की बुनियाद पे बना है, वो 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बना है। ठीक है जी। और जो मुल्क नफरत की बुनियाद पे, पाकिस्तानी सबसे नफरत करते हैं, दे हेट एवरीबडी। अमेरिकन उनको पैसा देते हैं, दे हेट अमेरिकन, दे ऑल्सो हेट द चाइनीज, चाहे उनके नेता कुछ भी बोलें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे हेट द चाइनीज, राइट? दे हेट द अफगान्स, दे हेट द पाकिस्तानीज, हेट एवरीबडी बिकॉज देर, यार जिसकी पैदाइश नफरत की है वो मोहब्बत कैसे कर सकता है, आप खुद सोचिए। तो ये मानना कि पाकिस्तान का भी हाँ, जाके कूट दें, ठोक दें, सीधा कर दें, क्लास ले लें उनकी अच्छी तरीके से, टाइट कर दें, तब तो जाके पाकिस्तान बंद करेगा, लेकिन खुद से पाकिस्तान को एहसास हो, नॉट लाइकली। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।